दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा कर दे रहा हूं। जैसा कि कल भी आपने देखे, परसों भी आपने सुने देखे, और आगे की रणनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमारे बोहरा सर जी के नेतृत्व में, पप्पू जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हो रहा है, बहुत ही सुचारू रूप से काम चल रहा है और आगे भी चलने की उम्मीद है। और हम लोगों को 100% सफलता मिलने की 100% उम्मीद है। चूंकि हमारे जो विश्वनाथ जी हैं, आपने कल देखे विश्वनाथ जी को, जो काफी पुराने और मजे हुए साथी हैं, उनके द्वारा एक रिव्यू पिटीशन किया जा रहा है और हमारे माननीय पप्पू जी के द्वारा एक रीट फाइल किया जा रहा है, यानी फ्रेश केस। और देखिए, दोनों में जो मुख्य बिंदु है, जो चीजें रीट में होगी, जो केस जो हो रहा है रीट का, उसकी बातें और रिव्यू के बातों में बिल्कुल अलगाव होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी बात उसमें नहीं होगी, उसकी बात उसमें नहीं होगी, यानी कि दोनों बिल्कुल नए सिरे से होना चाहिए। और उसमें जो जजमेंट आया है 28 नवंबर को, उससे संबंधित उसमें कोई बातचीत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का हमारे जो न्यायिक सलाहकार हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता हैं, उनके द्वारा इस बातों का मंथन चल रहा है और पूरे मंथन पर यह बात सामने निकल कर आई है। वो चाहे पप्पू जी हों, चाहे विश्वनाथ जी हों, चाहे बोहरा जी हों, सबके द्वारा इस बात पर मंथन हो रहा है, रोज मंथन हो रहा है। और मंथन हो रहा है तो कुछ न कुछ उसमें से निकलने का प्रयास किया जा रहा है, निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों का जो रिव्यू पिटीशन है वह भी होगा और रीट फाइल भी होगा। दोनों प्रकार का केस सुप्रीम कोर्ट में होना तय है, यह 100% आप जान लीजिए। अब रही बात जीत और फाइनल डिसीजन, तो ये जान लीजिए कि जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जो बातचीत चल रही है, उनके द्वारा ही इन बातों को स्पष्टीकरण किया गया है। इस प्रकार से यदि केस फाइल होता है तो हम लोगों की जीत जरूर मिलेगी। तो उसमें हमारे पप्पू जी, बोहरा जी, विश्वनाथ जी, गजेंद्र जी, तमाम लोग हैं जो लगे हुए हैं। एकदम छोटी छोटी बिंदुओं पर बारीकियों पर ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं हमारा केस फंसे नहीं, हम डायरेक्ट जीत हो हमारी। इस प्रकार की बातों पर बिल्कुल सोच विचार कर उस निर्णय पर हम लोग पहुंचे हैं कि हम लोग जब रिव्यू पिटीशन करें और रीट फाइल करें तो दोनों का टारगेट एक है, लेकिन जो बिंदु है, जो पॉइंट सा बिंदु लिखा जाता है, उसमें डिफरेंस होना चाहिए, ताकि जो जज है वह भी समझे कि नहीं, ये तो दूसरे टाइप का केस है। इस प्रकार तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो गया है और बहुत चंद दिनों में ही, माने इस हफ्ते मान लीजिए, एक आध दिन और मान लीजिए, बहुत से लोग बहुत प्रकार की बातें कर रहे हैं कि भाई पैसा लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक केस फाइल नहीं हुआ। भाई, आप लोगों से मैं निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं कि देखिए, केस कोई आम बात नहीं है, और वो भी हाई कोर्ट का केस नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस है। आप जानते हैं कि डिसीजन एक प्रकार से हम लोगों को हरा चुका है और उसको हम लोग जीतने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा मान लीजिए कि कल उड़ीसा हाई कोर्ट के द्वारा कुछ पॉजिटिव खबर रहा, तो 29 तारीख को भी जजमेंट देख लीजिए। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हो रहा है और आप लोगों को मैं पुनः आश्वस्त कर रहा हूं, फिर मैं वही बात बार बार दोहराऊंगा, बार बार दोहराएंगे
और जो नेगेटिव कमेंट वाले हैं हमें छोड़कर कहां जाएंगे, जहां जाएंगे वही पाएंगे। जितने नेगेटिव कमेंट वाले हैं उनके लिए मेरा एक संदेश, खास संदेश है कि अरे हमें छोड़कर कहां जाएंगे, जहां जाएंगे वही पाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग बारीकियों को समझने का प्रयास करें। और एक तरफ तो ये बात हो गई, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार आने जा रही है आपके बिहार में। जैसे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी पलटी अब मारने ही वाले हैं, घंटे में मार दे, 2 घंटे में मार दे, कल मार दें। तो ये बहुत बुरा संदेश है हमारे बिहार प्रदेश के युवाओं के लिए, क्योंकि जैसे ही बीजेपी सरकार आएगी नौकरी का खात्मा हो जाएगा। चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, चाहे TRE 3 हो, चाहे TRE 2 है, सब पर विराम लगा देगा। यही बीजेपी सरकार है। यही बात कहना था। आप लोग खुद समझदार हैं। यही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अभ्यर्थी संघ। और आप इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय अभ्यर्थी संघ।